हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको फॉर यू। तो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में थ्योरी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग करने वाले हैं, क्योंकि जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है, अधिगम का स्थानांतरण, उसकी कुछ अलग से थ्योरी है। देखो, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट मैंने आपको पहले प्रोवाइड कर दिया था, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के टाइप्स के बारे में आपको बताया था, जिसमें हमने नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, इस तरह से कुछ टाइप्स किए थे जो कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के थे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें। और जो ये कंसेप्ट है, ये है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की थ्योरी से रिलेटेड। मीन्स जो अधिगम का स्थानांतरण है, उसके बारे में अलग अलग थ्योरीज़ प्रोवाइड की थी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने, तो वो आज हम करेंगे। तो हमारे पास इन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की लगभग 3 थ्योरीज़ थी, तो इन तीनों थ्योरीज़ को हम इसी वीडियो में कर लेंगे। तो हमारे पास है फर्स्ट थ्योरी है फॉर्मल डिसिप्लिन की थ्योरी। तो ये दी थी एरिस्टोल ने। ये किसने दी थी? एरिस्टोल ने। तो आपने याद रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। फॉर्मल डिसिप्लिन की थ्योरी किसने दी थी? एरिस्टोल ने। सेकंड है हमारे पास आइडेंटिकल एलिमेंट। तो आइडेंटिकल एलिमेंट की थ्योरी किसने दी थी? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। अब ये ऐसा साइकोलॉजिस्ट था जिसने काफ़ी कंसेप्ट दिए थे। इंटेलिजेंसी से रिलेटेड भी अलग दिया था इन्होंने, लर्निंग से रिलेटेड भी अलग दिया था, ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से भी रिलेटेड अलग दिया था, और इसकी थ्योरी का नाम है आइडेंटिकल लर्निंग। थर्ड है हमारे पास जर्नलाइजेशन कंसेप्ट, जो कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के अंदर ही है। तो ये दिया था चार्ल्स एच जुड ने, चार्ल्स एच जुड। तो अब हम तीनों को डिटेल में करेंगे। हमारे पास फर्स्ट है थ्योरी ऑफ फॉर्मल डिसिप्लिन, मीन्स औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। अब इसको हिंदी में बोलते हैं औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। तो यह किसने दिया था? हमने पढ़ा एरिस्टोल ने। इस सिद्धांत में क्या होता है, तो देखो इसमें क्या लिखा है हमारे पास। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे पास मानसिक शक्तियों का एक सेट होता है जो विशिष्ट कौशल का अभ्यास करने में सहायता प्रदान करता है। मीन्स इस सिद्धांत ने किसको प्रेफरेंस दी? इसने कहा कि हमारे पास एक मानसिक शक्तियों का सेट होता है। मीन्स हमारे माइंड में कोई बहुत सारी योग्यताएं होती हैं जो कि व्यवस्थित रूप में एक सेट में होती हैं। ठीक है, तो ये सेट क्या करता है? यह हमारी बॉडी के विशिष्ट जो कौशल होते हैं, हमारे शरीर के स्किल्स होते हैं, उसका अभ्यास करता है, उसका जहाँ अभ्यास करने में सहायता करता है, या विशिष्ट कौशलों या विषयों या ज्ञान के जरिए हमारे व्यवहारों को क्या करता है? प्रशिक्षित करता है, मीन्स ट्रेंड करता है। तो इन्होंने स्पेशल अपनी यहाँ पर थ्योरी में क्या यूज़ हुआ है? जस्ट एक मानसिक शक्तियों का सेट यूज़ हुआ है, ये याद रखोगे, जो कि हमारे शरीर को क्या करता है? हमारे व्यवहारों को ट्रेंड करता है। आगे है, तथा मानसिक शक्तियों को हम उसी तरह से विकसित कर सकते हैं। तो जो ये थ्योरी थी फॉर्मल डिसिप्लिन, ये कहती थी कि जो मानसिक शक्तियाँ हैं, इसको हम विकसित कर सकते हैं जैसे हम व्यायाम या एक्सरसाइज के द्वारा हमारे शरीर को, मीन्स जो हमारा बायोलॉजिकली ट्रेट्स है, ये शरीर जो आउटर पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी। तो जैसे हम व्यायाम या एक्सरसाइज, या हम ये कह सकते हैं कि जिम के माध्यम से हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, वैसे ही जो हमारे माइंड में शक्तियों का सेट होता है, उसको भी मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है ताकि मानसिक शक्तियों से प्रशिक्षण हमने प्राप्त किया है, जो मानसिक शक्तियों से जो प्रशिक्षण हमने प्राप्त किया है, उसका प्रयोग जीवन के विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए किया जा सके। तो सिंपली क्या यूज़ हुआ है, बस इतना सा ही मैटर है, जो कि फॉर्मल डिसिप्लिन से रिलेटेड है, कि हमारे पास मानसिक शक्तियों का सेट होता है, जिसके माध्यम से हम अलग अलग कौशलों को सीखते हैं, अपने व्यवहारों को ट्रेंड करते हैं, ताकि जो हमारे जीवन में आने वाली समस्या है, उसका क्या किया जा सके? समाधान किया जा सके। तो ये थी हमारे पास थ्योरी ऑफ फॉर्मल डिसिप्लिन। आगे हम करेंगे थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, जो कि एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दी थी। तो हमारे पास आगे है आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं समतात्विक का सिद्धांत या समरूप तत्वों का सिद्धांत। मीन्स इन्होंने कहा था जो अधिगम का स्थानांतरण है, उसके लिए सिचुएशन क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। मीन्स जो पहले सीखा हुआ ज्ञान है, वो
वो थोड़ा बहुत जो हम आगे सीखते हैं उसकी तरह ही समान होना चाहिए। तो इसमें यह थ्योरी दी थी एडवर्ड थॉर्नडाइक ने, जो कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अनुसार अधिगम अंतरण मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है जो, वो समान तत्वों की संख्या पर निर्भर करता है। अर्थात अधिगम का स्थानांतरण होता है मीन्स जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, जिसको हम स्थानांतरण भी बोल देते हैं, तो वो क्या है, तत्वों की समानता पर डिपेंड करता है। मीन्स अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हमने पहले साइकिल सीख रखा है, तो साइकिल सीखने के बाद हमें बाइक सीखने में कठिनाई महसूस नहीं होती, क्योंकि हमने तो यह जो सिचुएशन थी यह समान थी किसके, जो बाइक सीखना होता है तो उसके समान थी। अब साइकिल में कुछ जो रूल हमने सीखे थे, जो कुछ नियम सीखे थे कि कैसे साइकिल को बैलेंस करना है, तो वो रूल्स कैसे हैंडल को यूज़ करना है, बैलेंस करना है, कैसे बैठना है, तो वो सारे रूल हमने सीख रखे थे, जो कि हमने बाइक को सीखते समय लागू कर दिए। मीन्स सिचुएशन सेम हो गई, तो इसमें क्या हो गया कि इसको सीखने में कठिनाई महसूस नहीं होगी। तो इसलिए सिचुएशन क्या होनी चाहिए, एडवर्ड थॉर्नडाइक मानते थे कि समान होनी चाहिए। इसमें नोट में क्या दे रखा है ये पढ़ लेते हैं। उनके अनुसार मीन्स एडवर्ड थॉर्नडाइक के अनुसार ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के लिए मन को मजबूत बनाने की आवश्यकता नहीं थी। अब यहाँ पर क्या हो गया, किसकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ कर दिया एडवर्ड थॉर्नडाइक ने, जो हमने पीछे पढ़ के आए हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में, डिसिप्लिन थ्योरी, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं डिसिप्लिन थ्योरी मीन्स औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत करके आए हैं जो हम, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ कर दिया। कैसे कि उन्होंने कहा कि मन को मजबूत बनाने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स उन्होंने कहा था ना कि जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि जैसे हम एक्सरसाइज के द्वारा बॉडी को मजबूत बना सकते हैं, वैसे ही एक्सरसाइज के द्वारा मन को भी मजबूत बनाना चाहिए। अब मन की एक्सरसाइज का, माइंड की एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना। मीन्स जो हमारी वो मानसिक शक्तियाँ उन्होंने बात की थी, उन मानसिक शक्तियों का यूज़ करना ताकि वे मजबूत हो सकें। लेकिन इन्होंने कहा था कि मन को मजबूत बनाने की आवश्यकता नहीं होती। इन्होंने तर्क दिया कि अधिगम का स्थानांतरण बहुत ही प्रभावशाली होगा यदि पुराने ज्ञान मीन्स जो प्रीवियस नॉलेज है, पुराने ज्ञान के तत्वों तथा नए ज्ञान के तत्वों मीन्स जो नई ज्ञान के तत्व होते हैं, न्यू एलिमेंट्स, उसकी बात कर रहे हैं, में क्या होगी, समानता होगी। अर्थात अधिगम की परिस्थिति समान होनी चाहिए। मीन्स जो सिचुएशन है सीखने की, जो उन्होंने पहला सीख रखा है प्रीवियस नॉलेज वाला, वो क्या होना चाहिए, नई नॉलेज में जल्दी ऐड होगा, सुविधा प्रदान करेगा जब वो सिचुएशन क्या होगी, समान होगी। तो इसलिए इन्होंने आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी इसको नाम दिया कि जो हमारा पुराना ज्ञान है वो समान होना चाहिए थोड़ा बहुत नए ज्ञान को सीखने के लिए। तो ये एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दी थी। अब हम थर्ड थ्योरी की बात करते हैं। हाँ जी, तो हमारे पास थर्ड है जो थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, जो कि जिसको सामान्यीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। तो यह किसने दिया, चार्ल्स एच जुड ने दिया, जिसको पहले भी हम बता चुके हैं। तो ये क्या मानते थे, इन्होंने कहा था कि जो अधिगम का स्थानांतरण है वो सामान्य सिद्धांतों या सामान्य ज्ञान जो पहले किसी स्थिति में प्राप्त किया है, मीन्स पहले किसी स्थिति में हमने सीख रखा है, उससे क्या होता है कि अधिगम का स्थानांतरण होता है। तो यही बात कही है कि अधिगम का स्थानांतरण सामान्य सिद्धांतों या सामान्य ज्ञान जो पहले किसी स्थिति में सीखे हैं से प्राप्त होता है। तो जुड ने इस बात को भी स्वीकार किया कि अधिगम के स्थानांतरण में अभिप्रेरणा, तो इन्होंने कहा था कि मोटिवेशनल का भी क्या होता है कि जो सीखने वाला होता है मीन्स अधिगम करता होता है, लर्नर होता है जो, उसके स्वभाव और दृष्टिकोण पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसमें हमारे पास क्या बात सामने आई, तीन मीन्स जो सामान्य ज्ञान और सामान्य सिद्धांत, ये क्या हो गया कि जो हमने पहले सीखा, पहले सीख कर हम क्या कर लेते हैं, पहले सीख कर के हम कोई ना कोई कुछ रूल्स बना लेते हैं, लेते हैं, नियम बना लेते हैं, ताकि हम उसका उपयोग आगे जो हमारे जीवन में समस्या आती है, जीवन में
नई समस्या का समाधान करने के लिए उसको जो नियम हमने बनाए हैं उसको क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए। मीन्स तो यही है कि हम कुछ ना कुछ पहले सीखे हैं, तो उस सीखे हुए ज्ञान के आधार पर हम उसके कोई ना कोई सिद्धांत बना लेते हैं, प्रिंसिपल बना लेते हैं, निष्कर्ष निकाल करके, तो वो फिर आगे हमारे आने वाले जीवन में काम आते हैं। तो इसलिए अधिगम का स्थानांतरण लगातार होता रहता है। कुछ नया सीख लिया, उस नए के आधार पर कुछ और नया सीख लिया, उस नए के आधार पर कुछ और नया सीख लिया, कुछ और नया सीख लिया। इस तरह से अधिगम का स्थानांतरण चलता जाता है जीवन में, लेकिन वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इसलिए अलग अलग थ्योरीज सामने आ गई हमारे पास। तो इसमें हमने 3 थ्योरी पढ़ी हैं, जो कि इसके मेन साइकोलॉजिस्ट याद रखने पड़ेंगे और थ्योरीज का नाम याद रखना पड़ेगा। डिसिप्लिन थ्योरी, आइडेंटिकल एलिमेंट्स थ्योरी, और जो हमने ये लास्ट पढ़ी है जनरलाइजेशन थ्योरी। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। डिसिप्लिन थ्योरी जो हमने अभी अभी फर्स्ट में की थी, सेकंड और थर्ड, ये तीनों थ्योरीज थी, और इन्हीं तीनों थ्योरीज के जो साइकोलॉजिस्ट थे वो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि हमने जनरलाइजेशन थ्योरी अभी अभी किया, चार्ल्स एच जुड, इसका किया हमने अभी अभी एडवर्ड थॉर्नडाइक, और डिसिप्लिन का जो अभी अभी किया हमने एरिस्टोटल। तो ये हमने आज लर्निंग की ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की जो थ्योरीज थी वो हमने कवर कर दी। होप कि आपको यह थ्योरी भी समझ में आ गई होगी। थैंक्स।